जब भी पुनर्जन्म की बात आती है तो हमारी जिज्ञासा, हमारा कौतूहल जाग उठता है। हम जानना चाहते हैं कि हम किस जन्म से क्या पाप क्या पुण्य लेकर आए हैं। ये तो बात हुई हमारे जन्म की, हमारे पुनर्जन्म की। लेकिन क्या आपको मालूम है कि देवी देवताओं के भी पुनर्जन्म होते हैं। और आज हम ब्रह्म पुराण से एक वैसी ही कहानी सुनेंगे हमारे मनु के इंद्रदेव, यानी इस वैवत्स्य मनु के राज्य में जो इंद्रदेव हैं उनकी कहानी। चलिए ब्रह्म पुराण की ये कहानी सुनते हैं। आज चलिए कहानी सुनते हैं ब्रह्म पुराण से, जहाँ ब्रह्मा जी ऋषिगण को एक कहानी सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं गौतमी नदी के उत्तर तट पर पूर्ण तीर्थ है। वहाँ यदि मनुष्य अनजाने में नहा ले तो भी वह कल्याणकारी होता है। पूर्ण तीर्थ के महात्म का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ स्वयं चक्रधारी भगवान विष्णु और पिनाकधारी भगवान शंकर निवास करते हैं। पूर्व काल में आयु के पुत्र धन्वंतरी राजा थे। उन्होंने अश्वमेध आदि अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, भांति भांति के दान दिए तथा प्रचुर भोग भोगे। फिर भोगों की विषमता का अनुभव करके उनमें एक बड़ा वैराग्य जागा। धन्वंतरी ये जानते थे कि पर्वत के शिखर पर, गंगा नदी के किनारे, समुद्र तट के बट पर, शिव और विष्णु के मंदिर में अथवा विशेषतः किसी पवित्र संगम पर किया हुआ जप तप होम सब अक्षय होता है। इसलिए उन्होंने गंगा सागर संगम पर भारी तपस्या आरंभ की। एक बार राजा धन्वंतरी ने राज्य करते समय एक महान असुर को रणभूमि से मार भगाया था। उसका नाम था तम। वह 1000 वर्ष तक राजा के भय से समुद्र में छिपा हुआ था। जब उसे मालूम हुआ कि राजा धन्वंतरी विरक्त होकर वन में चले गए हैं और उनका पुत्र राज सिंहासन पर आसीन हुआ है, तब वह समुद्र से निकला और उस स्थान पर आया जहां महाराज धन्वंतरी गंगा तट का आश्रय ले जप और होम में संलग्न तथा ब्रह्म चिंतन में तत्पर थे। उसने सोचा, इस बलवान राजा ने मुझे अनेक बार नष्ट करने का प्रयत्न किया है, अतः मैं भी क्यों ना अपने शत्रु को नष्ट कर डालूं। ऐसा निश्चय करके उसने माया से एक स्त्री का रूप बनाया और राजा के पास आया। वह मायावी सुंदरी तरुणी देखने में बड़ी मनोहर थी। उसने हंसते हुए नाच और गान आरंभ किया। उस सुंदरी को बहुत समय तक इस अवस्था में देखकर राजा ने कृपा पूर्वक पूछा, कल्याणी तुम कौन हो? किसके लिए इस गहन वन में निवास करती हो और किसे देखकर तुम्हें इतना उल्लास सा हो रहा है? तरुणी बोली, राजा आपके रहते संसार में दूसरा कौन है जो मेरे उल्लास का कारण हो सके? मैं इंद्र की लक्ष्मी हूँ। आपको सब भोगों से संपन्न देख बार बार आपके सामने विचरती हूँ। असंख्य पुण्य के बिना मैं सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ हूँ। उसकी यह बात सुनकर राजा ने वह अत्यंत कठोर तपस्या त्याग दी और मन ही मन उसका चिंतन करने लगे। उसके आश्रय तथा उसी के पालन में लगे रहे। जब सब तरह से वे एकमात्र उसी के शरण में चले गए, तब उसकी भारी तपस्या को नष्ट करके तम अंतर्धान हो गया। कहानी को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने ऋषियों को बताया, इस बीच मैं राजा को वर देने के लिए गया। वे तपोभ्रष्ट एवं विहल होकर मृत के समान रो रहे थे। मैंने अनेक प्रकार की युक्तियों से महाराज धन्वंतरी को सांत्वना दी और कहा, राजन तुम्हारा शत्रु तम तुम्हें तपस्या से भ्रष्ट करके कृतकार्य होकर चला गया। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्रायः सभी तरुणी स्त्रियां पुरुष को पहले कुछ आनंद और पीछे भारी संताप देती हैं। फिर वो तो मायामयी थी, अतः उसका संतापप्रद होना क्या आश्चर्य की बात है। तब राजा धन्वंतरी का भ्रम दूर हुआ। वे हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण क्या करूं? तपस्या के पार कैसे जाऊं? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने उत्तर दिया, देवादिदेव जनार्दन की यत्न पूर्वक स्तुति करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान विष्णु पुरातन परमात्मा है। उन्होंने ही संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। तीनों लोकों में उनके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं जो प्राणियों के समस्त मनोरथों को सिद्ध कर सके। मेरी आज्ञा मान के धन्वंतरी गिरिराज हिमालय पर चले गए और वहां दोनों हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले शंख चक्र गदा धर भगवान विष्णु इस प्रकार स्तुति करने वाले धन्वंतरी से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा।
तब राजा ने विनीत होकर कहा, मैं देवताओं का राजा होना चाहता हूँ। तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और राजा धन्वंतरी ने क्रमशः उन्नति करते हुए देवेंद्र का पद प्राप्त किया। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक कर्मों के परिणामवश इंद्र को 3 बार अपने पद से भ्रष्ट होना पड़ा। वृत्तासुर का वध होने पर नहुष के द्वारा इंद्र का पद छिन गया। इसके बाद इंद्र ने सिंधुसेन की हत्या कर दी, अतः उस पाप से भी उनके पद की हानि हुई। तीसरी बार अहल्या के साथ समागम करने के कारण तथा अन्य कारणों से भी उन्हें अपने पद से गिरना पड़ा। आपको यहाँ तक की कहानी अत्यंत मनोरंजक लगी होगी और इसके आगे की कहानी और भी रोमांचक है, तो उसको सुनने के लिए बने रहिए पौराणिक पॉडकास्ट के साथ। नारायण नारायण।